मैया की। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। इसी प्रकार देवताओं ने भी स्तुति करी थी। नमो देवी महाविदेही सृष्टिस्थितिकारिणां नमः कमलपात्रक्षे सर्वधारे नमस्ते। सविश्वस्तो जस प्रतिज्ञा विराट सूत्रात्मके नमः। नमो व्यकीर्तरूपाय कुष्ठस्थाय नमः। दुर्गे सर्गतिरहिते दुष्ट संग्रोधनार्गर्हे नीरगर्लं प्रेमागाम्यो भर्गदेवी नमस्तुते। नमः श्रीकालिके मातर्नमो नीलसरस्वती उग्रतारे महागरे नित्यमेव नमो नमः। नमः पीताम्बरे देवी नमस्ते पुरसुंदरी नमः भैरव मातंगी धूमावते नमो नमः। सब देवता लोग बोले हे माँ जगदम्बी, कितने रूपों का वर्णन करूं, इतने रूप है जितने आपके असंख्य है, हम कह ही नहीं सकते। आपके सभी रूपों का एक ही साथ में को प्रणाम। कालिका माँ सरस्वती, भगवती, ब्रह्मचारिणी, कालरात्रि, शैलपुत्री, अनेक अनेक नाम है। तुलसी, राधा, लक्ष्मी, अनेक रूपों में स्थित है माँ। सभी रूपों को हम एक साथ प्रणाम करते हैं। हे माँ जगदम्बे, आपके हम बालक हैं, हम पर फिर से कष्ट मर डाले। माँ जगदम्बे, जब जब भी हम पर कष्ट आया है, आप ही ने हमारी रक्षा की है। अब आप हमारी रक्षा कर दो। तो माँ जगदम्बे की अनेक अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे, जैसा हो सके वैसा कहने लगे। तब माँ भगवती प्रसन्न होगी। माँ जगदम्बे बोली, प्रसन्नानां सदा देवा वरदेशो शिकारणीं बुरन्तं विबुधा सर्वा यस्य देवो स्वचिककर्षदम्। देवी वाक्यां सुरासूता परचोता दुःखकारणम् दृष्टदैत्यस्य चिन्तिस्तं जगतांबा धरापरा। हे देवताओं, क्यों चिंता करते हो? पर जो बात है आप मुझे बताओ। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? क्या करना है मैंने? क्या विपत्ति आई? सब मुझसे कहो। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। इतना जब जगदम्बे माँ भगवती बोली तो देवता बड़ा प्रसन्न हुई। फिर हाथ जोड़ा, हे जगन्जननी माँ, सारे कष्ट तो आप ही हरती है, हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा से चलते हैं। अब जो कार्य हमारे हाथ से नहीं होता, इसीलिए हम आपके पास आते हैं। बार बार आपको हम कष्ट दे रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा याचना कर देना, क्षमा कर देना हमको। हम माफी चाहेंगे, हम आपके बालक ही हैं, हम ये कार्य पूरा नहीं कर पाए। हम भी अगर कोई बड़ा काम वो बच्चा नहीं कर पाता, घर के सयाने बुजुर्ग जाकर करते, तो सबकी रक्षा जो देवताओं से नहीं होता, माँ जगदम्बे भगवती करती। बोले क्या हुआ? तब बोला कि देवताओं के मुख में एक अरुण नाम का जो राक्षस है, उसने बड़ा परेशान कर रखा। बोला कि स्वर्ग हम छीन लेंगे, पाताल हम छीन लेंगे, सब कुछ हम ले लेंगे, और वो ना मरता है किसी से। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान ऐसा दिया है कि वो किसी से मरेगा नहीं। बोल दिया 2 पांव वाले से नहीं मरेगा, 4 पांव वाले से नहीं मरेगा,
अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं, तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम तो क्या, स्वयं भोलेनाथ भी उनका कुछ नहीं कर पा रहे। और भगवान विष्णु चक्रधारी जो अनेकों अनेक कष्ट को हटाने वाले, वो भी कुछ नहीं कर पा रहे। सब देवताओं के मुख से माँ जगदम्बे भगवती की यह वाणी सुनकर माँ भगवती ने कहा कि देवताओं चिंता मत करो। उसने बोला है 2 पांव से नहीं मरेगा तो हम पांव बढ़ा लेंगे। अस्त्र शस्त्र से बोला है तो हम अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे, परंतु आप भय से मुक्त हो जाइए। तब माँ जगदम्बी ने बोला भामरी रूप लेके मैं आऊंगी, तब उस दैत्य का वध करो। तो देवता लोग को कहा कि आप सब अपने द्वार पर चले जाओ, और उस जो अरुणनाथ का दैत्य है उससे इतना डरने की बात कोई नहीं। हाँ, परंतु एक बात है, वो सदैव गायत्री माँ का जप करता है। जब तक वो गायत्री माँ का जप करेगा, उसमें लीन है, उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें एक प्रयत्न करना पड़ेगा कि उसे गायत्री का मंत्र जपने से छोड़ना पड़ेगा। वो गायत्री मंत्र का त्याग कर दे तो फिर चिंता मत करिए। देवता लोग सब वापस आए। फिर देव गुरु बृहस्पति को बुलाया। बोला गुरुदेव, अब आप ही ये काम करिए, क्योंकि राजा हो, प्रजा हो या घर में हम लोगों के हो, अगर बड़ा कोई धार्मिक कार्य करना होता है तो हम ब्राह्मण को ही बुलाते। जो गुरु होता है उनको ही बोलते कि ऐसा करना था। अब तो नहीं, पहले पहले तो कन्यास्त्र जब कन्या ढूंढने जाते तब भी ब्राह्मण ही जाता था, वही लाते थे बल ब्राह्मण ढूंढ के। अगर बात करने भी हो पहले ब्राह्मण को ही भेजते थे कि आप जाकर बात करके आइए। जब वो सारी बात तय हो जाती थी, उसके बाद दोनों वर वधू के जो माँ बाप होते वो जाकर मिलकर फिर विवाह करना होता। आजकल की तरह पहले से देखना, फोन पे बात करना, ये कुछ नहीं होता था। बल पहले होता था, बल क्या, मेरा भी नहीं हुआ था। आज से 20 साल पहले शादी की थी। मैंने मेरे बाबू से बोला मैं कन्या देखने जाता हूँ। बाबू ने बोला कहना मानना तो शादी कर, मैं तेरे लिए लूली लकड़ी थोड़ी ढूंढ के आया हूं, अच्छी ढूंढ के आया हूं तो कर ले। तो हम लोग ठहरे तो मैंने कहा ठीक है। तो शादी के दिन ही देखी थी, जब फेरे होते उसी टाइम देखा था। तो पहले से ही पंडित ये कार्य करते थे, कोई जाते नहीं थे, मतलब देखते। अब हो गया सबका दिखाना दुखाना कैसा क्या है, सब लोग देखने वाले हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति को उन्होंने बोला कि आप जाओ और उनके पास कोई ऐसी जुक्ति लगाना जिससे वो गायत्री मंत्र का जप करना छोड़ दे। तो देवगुरु गए, जाकर राजा के सामने गए। तो राजा ने उन्हें प्रणाम बोला, पर खड़ी खड़ी भाषा में। कैसे आना हुआ, आप तो हमारे दुश्मन ठहरे। अब कोई अगर हमारा विरोधी हमारे पास आए, हम अच्छे से तो बोलेंगे नहीं। जब उन्होंने इतना कहा तो बृहस्पति बड़े नरम स्वभाव से बोले, दैत्य राजा ऋण, हम काय के विरोधी हुए? तुम्हारी माता भी जगदम्बा गायत्री है और मेरी माता भी जगदम्बा गायत्री। हम दोनों और देवता और तुम में क्या फर्क है? जपते तो हम सब उसी को है। तो इतना कहने में अरुण ने माला हाथ से उठाकर फेंक दी। अगर तुम देवता लोग गायत्री मां को बसते हो तो मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि वो किया इसीलिए था कि वो गायत्री का जप ना करे। उसने हाथ से जो माला पकड़ी थी, बड़ा भक्त था वैसे गायत्री का। वो सुबह शाम मध्याह्न 3 टाइम गायत्री जपता था। मैंने कल बोला था गायत्री के बारे में, एक बार करने में 108 बार करने में, दिन में करने में क्या पुण्य मिलता है। इसीलिए जिसने इस जान ने गायत्री की शरणों में अपना माथा टेक दिया चरणों में, तो उस इंसान का सीधा ब्रह्मलोक जाना तय है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसीलिए हमारे पुरुष भाई बहनों को तो मैं हमेशा सबको कहूंगा कि कहीं भी रहो, यज्ञोपवीत ब्राह्मण कुल में आप पैदा हुए हो, यज्ञोपवीत जरूर धारण करें। नहीं हो सकता मंदिर में बैठकर ऑफिस जाना, फ्लैट में किराए में खड़े खड़े कर दीजिए।
ज्यादा नहीं हुआ तो 8 बार तो कर दीजिए, जो दिन भर का कार्य कोई पाप हो तो मिट जाए। भले ज्यादा 108 ना हो, 1008 ना हो, मत करिए, समय नहीं है। पर करिए ये जरूर, चाहे कितनी बार भी करते। समय नहीं है, गाड़ी में बैठते बैठते भी जप दीजिए, ऑफिस जा रहे हो चलते चलते बोल दीजिए, पर जप करना मत छोड़िए। देखो गायत्री माँ की महिमा मैंने कल थोड़ी बहुत बोली थी, उनके जप करने से आपको सारे फल प्राप्त होते हैं। अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, जो यज्ञ बड़े बड़े महाराजा नहीं कर पाते, उस यज्ञ का फल प्राप्त होता है गायत्री जपने से। अगर सदैव उनके चरणों में अगर आपने समर्पित कर दिया तो बताओ फिर तो क्या होना। भगवान ने बोला भी था, जो गायत्री का जप करेगा, तुलसी का वृक्ष घर में लगाएगा, गंगा जल में स्नान करेगा, वो मेरे द्वार से कभी वापस नहीं जाते। भगवान अपने को भजने से भी ज्यादा माताओं को भजने में प्रसन्न रहते। उनको भजे तो भगवान स्वयं आ जाते। परंतु ऐसा नहीं कि माता ही भजे पिता को छोड़ दे, पिता को भी भजना जरूरी है। माता की सेवा में लग जाए, पिताजी से कहा कि तुम साइड में बैठ जाओ, नहीं, दोनों की सेवा करनी है। भगवान सबकी सेवा करनी है। तो वहां गए, अब उन्होंने गायत्री का वो जो जप कर रहे थे, हाथ में उनको गोमुख जो माला थी उसको उन्होंने तक दिया कि आज के बाद मैं नहीं जपूंगा, तुम देवता लोग जपते हो तो मैं नहीं जपता। बृहस्पति जिस काम के लिए गए थे वो तो उनका हो गया, उन्होंने प्रणाम किया और अपने वहां आ गए। तो जब इंद्र लोगों ने, देवताओं ने पूछा क्या हुआ, जिस काम के लिए गया था हो गया मेरा काम। अरे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसने तो मैंने देवताओं का नाम लेती, हाथ से मां गायत्री की माला फेंक दी, तब सभी देवता प्रसन्न हो गए। और फिर मां जगदम्बे भगवती ने भामरी रूप प्रकट किया, हाथ में एक भमरा आया और मां जगदम्बे उसी में विलीन होकर आकाश में उड़ गई। जहां वो वरुण थे वहां चले गए। एक भमरा नहीं आया, इतने भमरे बने उसके बाद, इतने भामरी बने वो माता कि आकाश पूरा उन्हीं से छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो गया। जैसे ये टिड्डी के बीच में कितने आए थे सलाह, उस टाइप के इतने आए कि वो सब जाकर वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे, राजा के बक्से स्थल पर सीने में बैठकर एकाएक कतोरने लगे, उन्हें काटने लगे सारे भमरी आकर। अब राजा कुछ भी नहीं कर पाए, न वो किसी को बुला पाने में समर्थ थे। अचानक से आकर सारे हमला कर बैठे, जितने उनके सिपाही थे सब पर चिपट बैठे। और ऐसे क्रोध में थी भामरी देवी कि जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर अगर कोई हाथ लगा देता है तो कैसे आते सब काट दे। इसीलिए अरुण जो थे उन्होंने भी मधुमक्खी के छत्ते पे ही हाथ मारा था, भगवान को विलीन करा था। तो मां जगदम्बे भगवती भामरी रूप बनकर उस दैत्य के वहां जाकर उसको कतोर कतोर कर उसकी निर्मम हत्या कर दी वहां पर। उसके बाद भगवान सारे उनकी देव पुरुषों से पूजा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, स्वर्ग में ढोलक गान बजने लगे, मेरे को ढोल आदि बजकर सब देवता प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसीलिए भामरी को भी हमने मां जगदम्बे का स्वरूप समझना चाहिए। हमने जिस दिन कथा शुरू करी थी ना, अब लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, 4-5 दिन तक लगातार एक परी घूम रही थी। एक बार आ रही थी, थोड़ी देर पट के फिर चले जा रहा था। देखो, जब से हमने मां जगदम्बे की भवानी की चरणों में हम बैठे, तब से सारे कार्य मुझे तो लग रहा है अच्छे ही हो रहे। इसलिए सबको इनका आशीर्वाद मिले, दूर दूर से जो भी आए सबकी मनोकामना पूर्ण हो। कोई रोगी हो रोग दूर हो, जिसको धन नहीं धन प्राप्ति हो, जिसका पुत्र नहीं उनको पुत्र प्राप्ति हो, सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। मैं आज इसी व्यासपीठ से मां जगदम्बे भगवती से भी आराधना करूंगा कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो। जो यहाँ आए मां जगदम्बे किसी को खाली हाथ ना भेजे, सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे।
यही की नहीं, जो यहाँ नहीं भी आए, नहीं भी पहुंच पाए, इस गांव के, इस क्षेत्रवासी के सबकी मनोकामना पूर्ण हो। यहाँ तक कि आगे जीव जंतु पौध वृक्ष सबकी मनोकामना हो, पूर्ण हो। सब उच्च कुल में जन्म होकर भगवान की कृपा से, माँ जगदम्बे भगवती की कृपा से सबकी मनोकामना पूर्ण हो। बोलो जगदम्बे माँ भगवती मैया की, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, कंजूसाई मत करो, और जोर से बोलो। चलो अब आगे चलते। भगवान नारायण नारद जी का प्रसंग, सदाचार का वर्णन। नारायण बोले, श्रेणो नारद तत्तयज्ञम सदाचरो विधि कर्मम यदनुष्ठा मंत्रेण देवी प्रीणातीत सर्वदा प्राप्त रूपाय कर्तव्यम यदि जने दिने दिने तहम सर्व प्रवक्ष्यामि द्विजानाम मुपकारकम। भगवान नारायण बोले, हे नारद, तत्व के ज्ञाता और सदाचार के अनुष्ठान में सर्वदा प्रसन्न रहना चाहिए। माँ जगदम्बे की भजना रहिए। अब आप तो नारद जी मुझे ही भजते हैं, तो आप भजते रहिए, आपके लिए भी मैं जगदम्बे माँ भगवती को मैं भजूंगा। इसलिए पहले दिन कहा था